मजबूरी मजबूरी आ चुकी है। मैं अभी आखिरी सवाल के लिए आशुतोष जी के पास जाऊंगा। आशुतोष जी, ये जो यानी अभी महाराष्ट्र को आप लोग देखोगे, भाजपा कहीं पर भी जब चलती है, मतलब जीत कर आती है, तो उसको क्षेत्रीय पार्टी का यानी मदद रहती है, या उसके कंधे के ऊपर बैठकर आमतौर पे भाजपा आती है। अभी महाराष्ट्र में आप उनके साथ में शिंदे का गुट है और उद्धव गट उसके पास नहीं है। तो किस तरह से अभी भाजपा का यहाँ पे चित्र किस तरह से आप देखते हैं? क्या भाजपा को यहाँ पे अभी यानी अड़चने आ जाएगी, या भाजपा फिर एक बार उद्धव ठाकरे को अपने साथ जोड़ लेगी आने वाले समय में? ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, देखिए, एक तो आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स जो है इज ए गेम ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो अलग अलग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को लोग एक्सप्लोर करते रहते हैं। हाँ। अभी जैसे अभी आलोक जी कह रहे थे और प्रकाश जी कह रहे थे कि आलोक जी ने अभी कहा था कि उद्धव ठाकरे कुर्सी के लॉलुप नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। उद्धव ठाकरे का अलायंस था भारतीय जनता पार्टी के साथ और दोनों मिलकर के जीत करके आए थे सत्ता में, और बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी। तो ये बात तो स्वीकार करना कि उनको तोड़ करके वो चले गए, वो इसीलिए चले गए क्योंकि वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, और चूंकि महाविकास अघाड़ी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, इसीलिए वो अपना प्री पोल अलायंस तोड़ करके फिर पोस्ट पोल अलायंस किया। तो ये बात तो नहीं जचती है, दुनिया बेवकूफ नहीं है कि वो कुर्सी के लॉलुप नहीं है। कुर्सी उनको चाहिए थी, उन्होंने प्री पोल अलायंस तोड़ा है। देखिए, इलेक्शन के पहले उनका अलायंस था, उसको तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर वो कुर्सी के लालच में ही महाविकास अघाड़ी में आए और मुख्यमंत्री बने। अब आपने कहा कि क्या शिवसेना के साथ शिंदे इनके लिए बहुत बड़े वोट कैच कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कहना मुश्किल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नजर अजित पवार पर है। हाँ। और आपने देखा होगा कि इस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के दौरान ही अजित पवार के तरफ से ये फिलर आने भी लगे थे, और ये पूरा जो ड्रामा हुआ शरद पवार के इस्तीफे का और फिर वापस लेने का, वो सिर्फ वो ड्रामा इसीलिए था कि अजित पवार को रोका जाए, कैसे भी किया जाए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि शरद पवार और अजित पवार में एक अंदरूनी मेल है, और शरद पवार जानते हैं कि अपने आप को पॉलिटिकली जिंदा कैसे रखा जाए। अभी कर्नाटक चुनाव के बाद हो सकता है कि शरद पवार जी को यह एहसास हो रहा हो कि शायद मोदी करिश्मा खत्म हो रहा है और महाराष्ट्र में हम सर उठा सकते हैं, इसलिए वेट एंड वॉच की स्थिति थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नजर अजित पवार पर है, और अजित पवार को तोड़ करके एनसीपी से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करना चाहती है, ताकि जिस वोट बैंक की बात आप जो 33 घराने कहा, उस पर जो नजर है, उसकी राजनीति भारतीय जनता पार्टी भी करना चाहती है, और वहां से जो खाना पूर्ति शिवसेना से हुई है वोट की, वो खाना पूर्ति अजित पवार को अपने साथ ला करके भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। लेकिन अब इसमें कितनी सफलता मिलेगी ये कहना मुश्किल है। हाँ, एक बात जरूर है कि उद्धव ठाकरे के साथ आज के दिन में सेंटिमेंट थोड़ा सा, जो शिवसेना के जो समर्थक हैं उनका, जो कि शिंदे के साथ जा सकते थे, वो रुक गए हैं, और वो उद्धव ठाकरे के साथ बने हुए हैं। वो एक संवेदना के हिसाब से, सेंटिमेंट के हिसाब से कि भाई ये लुट पिट गया है तो इनके साथ खड़ा रहना चाहिए, यही एक भाव है। दूसरा एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि आप देखेंगे कि हाल ही में जो चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़े गए, उसमें से कई सारे चुनाव में यानी मोदी जी का करिश्मा नहीं चला। जैसे हिमाचल प्रदेश का जो चुनाव हुआ उसमें भी नहीं चला, और मोदी का करिश्मा वही चलता है जहां पर स्थानीय नेता, भाजपा का नेता और संगठन मजबूत होता है, ऐसा देखा गया। तो आने वाले समय में भाजपा में भी शीर्ष नेतृत्व में या मोदी को कोई पर्याय होकर सामने 2024 में आ सकता है, या मोदी ही संघ मोदी को ही प्रोजेक्ट करेगा? जिस तरह से भाजपा के अंदर भी यानी थोड़ी बहुत विरोध की जो यानी राजनीति चल रही है, अंदरूनी ये खींचातानी जो चल रही है, और ये जो सतपाल मलिक का मामला आने के बाद में हो सकता है कि नरेंद्र मोदी को लेकर संघ और बाकी जो यानी सेकेंड ग्रुप वाली जो है वो कुछ नया निर्णय ले सकते हैं।